नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन। हाउसकीपिंग ऑपरेशन में क्या क्या आता है देखिए। लाइब्रेरी ऑफ एनी टाइप एंड साइज इम्प्लाइज द क्लोज कोऑपरेशन ऑफ ट्रायो। ट्रायो में आता है डॉक्यूमेंट्स, यूज़र और लाइब्रेरी पर्सनल। तो लाइब्रेरी पर्सनल्स क्या करते हैं काम? लाइब्रेरी पर्सनल होते हैं लाइब्रेरी स्टाफ। डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं हमारे बुक्स और मैगज़ीन, और यूज़र्स में आ जाते हैं जो लाइब्रेरी में यूज़ करने आते हैं बुक को। तो लाइब्रेरी पर्सनल्स क्या होते हैं? मैच मेकर काम करते हैं बिटवीन द यूज़र और एंड हिज और डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो स्टाफ का काम होता है कि बुक को और यूज़र को एक साथ मिलाना, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लाइब्रेरी स्टाफ कंप्राइजेज ए सीरीज ऑफ जॉब। क्या क्या काम करते हैं वो? एक्वायरिंग, बुक को एक्वायर करते हैं, प्रिपेयरिंग एंड प्रिजर्विंग द डॉक्यूमेंट्स, एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड मेकिंग देम अवेलेबल टू यूज़र्स। पहले एक्वायर करें डॉक्यूमेंट्स को, और एक्वायर करने के बाद क्या काम करते हैं वो, ताकि यूज़र तक वो डॉक्यूमेंट पहुँचे भी। तो ये काम होता है लाइब्रेरी स्टाफ का। टेक्निकल प्रोसेसिंग ऑफ द एक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्निकल प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स। सर्कुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंट। सर्कुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन में होता है इशू एंड रिटर्न ऑफ द बुक्स। इशू रिटर्न मतलब चार्जिंग ऑफ बुक्स मतलब इशू, और डिस्चार्जिंग ऑफ मतलब रिटर्न ऑफ द बुक्स। मेंटेनेंस ऑफ द प्रोसेस डॉक्यूमेंट आर नोन एज हाउसकीपिंग ऑपरेशन। दीज एक्टिविटी आर हाईली लेबर इंटेंसिव। ये सारे काम जो हम बताए अभी, एक्विजिशन से लेकर हमारा मेंटेनेंस तक, ये सारे बहुत लेबर इंटेंसिव काम होते हैं। एंड बेसिकली रूटीन क्लरिकल चोर होते हैं, परफॉर्म स्लोली एंड एक्सटेंसिवली बाय ह्यूमन बीइंग until recently. But with the advent of information and communication technology, ICT के आने के बाद library are increasingly attempting to automate some of these activities for minimizing human clerical toil and thereby making library staff more and more productive and enabling them to provide fast and comprehensive information through the services. देखो, अब तक ये जितने भी काम थे ना, ये सब हमने मैनुअल तरीके से करे। इसमें ह्यूमन क्लरिकल चोर लगता है और ये लेबर इंटेंसिव होते हैं। तो लेकिन आईसीटी के आने के बाद लाइब्रेरीज आर अटेम्प्टिंग टू ऑटोमेट सम ऑफ दीज एक्टिविटीज, सारे नहीं, सम, फॉर मिनिमाइजिंग द ह्यूमन क्लरिकल रूटीन, ताकि ह्यूमन क्लरिकल रूटीन को कम कर सके। थेयर बाय मेकिंग लाइब्रेरी स्टाफ मोर प्रोडक्टिव एंड enabling them to provide fast and comprehensive information through services, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये काम मिनिमाइज़ हो सके, रूटीन क्लरिकल चोर, और लाइब्रेरी स्टाफ को मोर प्रोडक्टिव और बना सके, ताकि वो फास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड कर सके थ्रू सर्विसेज के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ लाइब्रेरी लार्जली डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस हाउसकीपिंग ऑपरेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू हाउसकीपिंग ऑपरेशन फॉलो सिंपल रूटीन, obviously amenable to computerization. It means a computer or a group of computer can perform routine clerical jobs quickly and cheaply. देखिए, पहले जो काम हम मैनुअल तरीके से करते थे, अब वो काम हम कंप्यूटर की हेल्प से बड़ी जल्दी कर पा रहे हैं और इजीली कर पा रहे हैं। रूटीन क्लरिकल जॉब हम इजीली कर पा रहे हैं। बेसिक फंक्शन रिलेटेड टू हाउसकीपिंग ऑपरेशन इन लाइब्रेरी इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइज एंड साइज में बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। तो क्या काम हमने मतलब हाउसकीपिंग ऑपरेशन में क्या काम करते हैं लाइब्रेरी में? तो जब भी आप हमें हाउसकीपिंग ऑपरेशन अपने पेपर में एक्सप्लेन करें ना, तो ये डायग्राम ज़रूर बनाइए, ठीक है। हाउसकीपिंग ऑपरेशन में क्या होता है? 4 सेक्शन होते हैं। बुक को एक्वायर करना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसको यूज़ करना, और फिर बुक का मेंटेनेंस करना। एक्विजिशन में क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक कौन सी बुक्स हमें चाहिए उसका सिलेक्शन। बुक सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हम उसको बुक को ऑर्डर करते हैं, कौन सी बुक ऑर्डर करनी है। वेंडर लिस्ट होती है हमारी, ऑथराइज वेंडर लिस्ट होती है, उसे ऑर्डर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? बुक को रिसीव भी करते हैं, कौन सी बुक हमें रिसीव करवानी है, ठीक है। फिर एसेशन करते हैं बुक का, ठीक है। एसेशन मतलब बुक का एसेसनिंग करते हैं हम एसेशन रजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब ये काम हो गया एक्विजिशन का, बुक्स आ गई, सारा उसका प्रोसेस हो गया, हमने उसकी एसेसनिंग कर दी एसेशन रजिस्टर के अंदर। अब आती है बुक की प्रोसेसिंग। सबसे प्रोसेसिंग आती है क्लासीफाई करा बुक्स को, फिर बुक्स को कैटलॉग करा, बुक्स को क्लासिफिकेशन करा, का नंबर दिया, फिर बुक्स का कैटलॉगिंग करी। कैटलॉगिंग का मतलब होता है हमने बुक्स की एंट्री कर दी सिस्टम के अंदर, ठीक है। बुक्स की एंट्री हमने कर दी सिस्टम के अंदर। उसकी जो डाटा है, डाटा मतलब डाटा अबाउट मेटा डाटा होता है, बुक्स की मेटा डाटा हमने सिस्टम में एंट्री कर दी। मेटा डाटा मतलब डाटा अबाउट डाटा। फिर हमने लेबल करा बुक को, मतलब जो उसमें से पर्ची निकली, क्या
क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की, वो हमने लेबलिंग पेस्टिंग कर दी बुक्स के ऊपर, ठीक है। फिर बुक्स को हमने क्या करा, सेल्फ पे लगाया, ठीक है। बुक्स को हमने सेल्फ पे लगाया, इतना काम हो गया। बुक्स आ भी गई, खरीद ली, बिल बिल प्रोसेस, बिल ले लिया हमने, सारा प्रोसेस कर दिया बिल। मिनिस्ट्री में तो दूसरे तरीके से बिल प्रोसेस होता है, लेकिन कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में हम बुक्स को वेरीफाई करके और बिल का सेक्शन हम भेज देते हैं, अकाउंट सेक्शन में वहाँ हो जाता है। लेकिन मिनिस्ट्री वगैरह में हम खुद सारा काम हम खुद करते हैं और PFMS करते हैं, तब जाके बिल प्रोसेस होता है। तो एक्विजिशन हो गया बुक्स का, प्रोसेस हो गई बुक्स। अब बुक्स को यूज़ करना है भाई, बुक्स हाथ हो गई, हम यूज़ ना करें तब तो फिर फ़ायदा नहीं। तो यूज़ में क्या होता है, बुक को हम लोकेट करते हैं, बुक कहाँ रखी है, लिस्ट करते हैं कहाँ पर लिस्ट करी गई है, लैंड करते हैं मतलब इशू रिटर्न करते हैं बुक्स का। कोई मांग रहा है बुक को तो उसके लिए हम बुक को रिज़र्व करते हैं, बुक्स का रिकॉल करते हैं। रिकॉल मतलब किसी को इशू है बुक तो हम उससे भगाएंगे, भाई हम ये बुक टाइम से रिटर्न कर दो ताकि दूसरे बंदे को भी चाहिए बुक। इंटर लाइब्रेरी लोन, कोई बुक हमारे पास मांगने आया और हमारे पास वो बुक नहीं है तो हम वो बुक किसी और से लेंगे लोन पर, ठीक है। फ़ोटोकॉपी सर्विस भी हम यूज़ में प्रोवाइड करती है। भाई कोई बुक हमारे पास है लेकिन रेफरेंस सेक्शन में बुक है, वो बुक हम उसे इशू तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो रेफरेंस सेक्शन में रखी है, और रेफरेंस सेक्शन की जो बुक होती है वो कभी भी इशू नहीं होती। इसीलिए हम उसकी फ़ोटोकॉपी करके उस जो भी स्टूडेंट है या कोई भी स्टाफ है हम उसे फ़ोटोकॉपी करके दे देते हैं। अब आता है बुक का मेंटेनेंस। एक्विजिशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, बुक्स यूज़ भी होगी, लेकिन यूज़ करने के बाद साथ साथ वो टियर एंड वियर भी हो जाती है, इसलिए हम बुक्स का मेंटेनेंस भी करते हैं। बुक्स का मेंटेनेंस मतलब बुक की बाइंडिंग, फिर बुक को अगर वो फट गई है तो उसका रिप्लेस भी करेंगे, डिस्कार्ड भी करेंगे बुक को अगर वो बिल्कुल ख़राब हो गई है तो ये सब करने के बाद हम उसका मेंटेनेंस कर देते हैं पूरी तरह ताकि बुक्स में कोई ख़राबी ना हो। और अगर बाइंडिंग के लिए भेजनी है तो हम उसे बाइंडिंग के लिए भेज भी देंगे बुक को, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन आ गया लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन में, और ये डायग्राम पेपर में जब भी आता है तो बनाइए, डिवीज़न ऑफ लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन। तो ये पूरा डायग्राम है जो हम देखते हैं और बनाते भी हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है तो और बताइए मुझे कि आपको ये चाहिए इसके ऊपर टॉपिक, तो मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स।